आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जिस प्रकार जल की धारा किसी पत्थर से टकराकर छोटे छोटे छींटों के रूप में बदल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा की महान सत्ता अपनी क्रीड़ा के लिए अनेक भागों में विभक्त होकर अगणित जीवों के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सृष्टि स्वयं संचालक का क्रीड़ा कौतुक करने के लिए परमात्मा ने इस संसार की रचना की। वह अकेला था, अकेला रहना उसे अच्छा न लगा और सोचा एक से बहुत हो जाऊं। उसकी वह इच्छा ही फलवृत्ति होकर प्रकृति के रूप में प्रभावित हो गई। इस इच्छा की शक्ति महान है। आकांक्षा अपने अनुराग परिस्थितियां तथा वस्तुएं एकत्रित कर ही लेती हैं। विचार ही कार्य रूप में परिणित होते हैं और उन कार्यों की साक्षी देने के लिए पदार्थ सामने आ खड़े होते हैं। परमात्मा की एक से बहुत होने की इच्छा ने ही अपना विस्तार किया तो यह सारी वसुधा बनकर तैयार हो गई। परमात्मा ने अपने आप को बखेरने का झंझट भरा कार्य इसलिए किया कि बिखरे हुए कणों को फिर एकत्रित होते समय असाधारण आनंद प्राप्त होता है। बिछड़ने में जो कष्ट है उसकी मूर्ति विलन के आनंद में से हो जाती है। परमात्मा ने अपने अंश जीवों को बिखेरने का बिछो कार्य इसलिए किया कि वे जीवन परस्पर एकता, प्रेम, सद्भाव, संगठन, सहयोग का जितना प्रयत्न करें उतने आनंद मग्न होते रहें। प्रेम और आत्मीयता से बढ़कर उल्लास शक्ति का स्रोत और कहीं नहीं है। अनेक प्रकार के बल इस संसार में मौजूद हैं, पर प्राणियों की एकता के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है उसकी तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती है। पति पत्नी, भाई मित्र, गुरु शिष्य आदि की आत्मीयता जब उच्च स्तर तक पहुंच जाती है तो उस मिलन का आनंद और उत्साहवर्धक प्रतिफल इतना सुंदर होता है कि प्राणी अपने को कृतज्ञ मानता है। कबीर का एक दोहा प्रसिद्ध है, राम बुलावा भेजियो कबीरा बिना रोए, जो सुख प्रेमी संग में सो वैकुंठ न होए कबीरा। इस दोहे में वैकुंठ से अधिक प्रेमी के संतिग्रह को बताया गया है और कबीर प्रेमी को छोड़कर स्वर्ग जाने में दुख मानते और रोने लगते। वस्तुस्थिति यह है कि सच्चे प्रेम में ऐसा ही आनंद होता है जहाँ मनुष्य के बीच में कष्ट, निस्वार्थ, आंतरिक और सच्ची मित्रता होती है। वहाँ गरीबी आदि की कठिनाइयाँ रह जाती हैं और अनेक भावों एवं परेशानियों के रहते हुए भी व्यक्ति उल्लास भरे आनंद का अनुभव करता है। उपासना में प्रेम का अभ्यास एक प्रमुख आधार है। ईश्वर की भक्ति करने का अर्थ है आशीर्वाद। प्रेम के विकास का आधार भी यही है। सच्चे और ईमानदार मनुष्यों के बीच की दोस्ती बढ़ती है। धूर्त और स्वार्थी लोगों के बीच में मतलब की दोस्ती होती है। वह जरा सा आघात लगते ही कांच के गिलास की तरह टूट फूट कर नष्ट हो जाते हैं। लाभ में कमी आते ही तोते की तरह आंखें फेर ही ली जाती हैं। यह दिखावटी धूर्ततापूर्ण मित्रता जो एक प्रवचना मात्र है, पर जहाँ जितनी अंगों में सच्चा मैत्री भाव होगा वहाँ आनंद, संतोष और प्रफुल्लता की निर्झरणी निरंतर झरती रहेंगी। यदि कुछ लोगों का परिवार या संगठन प्रेम के उच्च आदर्शों पर आधारित होकर विकसित हो जाता है तो वहाँ उस परिवार के सभी सदस्यों को विकास एवं हर्षोल्लास का परिपूर्ण अवसर मिलता है।